सदर ट्रंप को बड़ा झटका। ज़ोहरान ममदानी ने तारीख रकम कर दी। न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम कम उम्र और तारिकीन वतन मेयर मुंतखब हो गए। ज़ोहरान ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर और आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन हरीफ क्रिस सिल्वा से था। न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन में 1969 के बाद सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। 20 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। सदर ट्रंप और एलन मस्क की जानिब से मुखालफत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर मुंतखब हुए। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क के मेयर का हल्फ उठाएंगे। मुंतखब न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान ममदानी ने जीत के बाद खिताब में कहा, न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। न्यूयॉर्क के अवाम ने साबित कर दिया पावर उनके हाथों में है। हमारा मुस्तकबिल अब हमारे हाथ में है। गुज़िश्ता 12 माह की इंतखाबी मुहिम ने तारीख रकम कर दी। हम लीडरशिप के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। आज खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई है। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। 1 जनवरी को न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे का हल्फ उठाऊंगा। Thank you, my friends. My friends, we have toppled a political dynasty. New York, tonight you have delivered a mandate for change, a mandate for a new kind of politics. Tonight we have spoken in a clear voice. Hope is alive. We will refuse to allow those who traffic in division and hate to pit us against one another. No more will New York be a city where you can traffic in Islamophobia and win an election. If anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So Donald Trump, since I know you're watching, for you. Turn the volume up. We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants. And as of tonight, led by an immigrant. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. अमरीकी रियासतों में रिपब्लिकन्स की नाकामी ट्रंप का रद्द-ए-अमल आ गया। ट्रंप ने शटडाउन को रिपब्लिकन्स के हारने की वजह करार दे दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि रिपब्लिकन्स के हारने की वजह शटडाउन था और दूसरी वजह बैलेट्स पर मेरा नाम ना होना था। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा की ज़ोहरान ममदानी को तारीखी फतह पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज रात जीतने वाले तमाम डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूं। फतह इस बात का सबूत है कि जब लीडर्स मुस्तकबिल और अवामी मसाइल की परवाह करते हैं तो कामयाबी मिलती है। उन्होंने मजीद कहा कि आगे काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब मुस्तकबिल थोड़ा सा रोशन नजर आता है। डेमोक्रेट सीनियर रहनुमा हिलरी क्लिंटन के ज़ोहरान ममदानी को कामयाबी पर मुबारकबाद। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ज़ोहरान ममदानी ने इंतखाबात के लिए मुतासिर कुन मुहिम चलाई। ज़ोहरान ममदानी की फतह जमहूरियत की फतह है। दुनिया के अजीम तरीन शहर के आइंदा मेयर को मुबारकबाद हो। हिलरी क्लिंटन ने वर्जीनिया और न्यू जर्सी में कामयाब डेमोक्रेट्स खवातीन उम्मीदवारों को भी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि खवातीन ने आज तारीख रकम की है। एबिगेल स्पिनर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर होंगी, जबकि मैक शेरिल न्यू जर्सी की पहली खातून डेमोक्रेटिक गवर्नर होंगी। मुझे यकीन है कि ये कामयाबी खवातीन अपनी रियासतों में काम करके दिखाएंगी। डेमोक्रेट्स की मशरकी रियासतों में बड़ी कामयाबी। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और वर्जीनिया में तारीख रकम कर दी। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर मुंतखब हो गए। एबिगेल स्पिनर जो वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर बन गईं, जबकि मैकी शेरिल ने न्यू जर्सी में गवर्नर का इंतखाब जीत लिया है। तीनों उम्मीदवारों ने महंगाई और इक़्तिसादी मिसाल को अपनी मुहिम का मरकज बनाया। ज़ोहरान ममदानी की तारीख साज कामयाबी। न्यूयॉर्क में जश्न का समा। कामयाबी की खबर मिलते ही इनकी वॉच पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। शुरका खुशी से गले मिले और तालियां भी बजाईं। ज़ोहरान ममदानी का ट्रंप इंतजामिया पर वोटर्स को डराने का इल्जाम गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद है। पोलिंग का अमल शफाफ है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग। ट्रंप इंतजामिया दाते हुकुम की तामील कर रही है। हुकूमती शटडाउन से मुतालिक सदर ट्रंप से बात हुई है।
ज़ोहरान ममदानी का ट्रंप इंतजामिया पर वोटर्स को डराने का इल्ज़ाम है, गैर ज़िम्मेदाराना और बेबुनियाद है। पोलिंग का अमल शफाफ है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविच की न्यूज़ ब्रीफिंग। ट्रंप इंतजामिया अदालती हुक्म की तामील कर रही है। हुकूमती शटडाउन से मुतालिक सदर ट्रंप से बात हुई है। पोलिंग का अमल शफाफ है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविच की न्यूज़ ब्रीफिंग। ज़ोहरान ममदानी का ट्रंप इंतजामिया पर वोटर्स को डराने का इल्ज़ाम गैर ज़िम्मेदाराना और बेबुनियाद है और हुकूमती शटडाउन से मुतालिक सदर ट्रंप से बात हुई है। सदर ट्रंप को बड़ा झटका। ज़ोहरान ममदानी ने तारीख रकम कर दी। न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम कम उम्र और तारिक वतन मेयर मुंतखब हो गए हैं। ज़ोहरान ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर और आज़ाद उम्मीदवार एंड्रू कॉमो और रिपब्लिकन हरीफ क्रिटिस सलवा से था। न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन में 1969 के बाद सबसे ज़्यादा टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया है। 20 लाख से ज़्यादा वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। सदर ट्रंप और एलोन मस्क की जानिब से मुखालफत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर मुंतखब हुए हैं। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क के मेयर का हल्फ उठाएंगे। बिल्कुल, इसी पे बात करेंगे। ब्यूरो चीफ अमेरिका मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद आसिफ, यकीनी तौर पर ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा ये सरप्राइज है। न्यूयॉर्क में मेयर के तारीख साज इंतखाबात हुए और फिर मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हो गए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है और ये इलेक्शन तो था ही, मेरे ख्याल में तो ये रेफरेंडम था। ये रेफरेंडम था अफोर्डेबिलिटी पर, ये रेफरेंडम था गाज़ा की सिचुएशन पर, ये रेफरेंडम था इस्लामोफोबिया पर। तो मेरी नज़र में तो ये जो वोटर्स हैं उन्होंने इस रेफरेंडम में जो भी इस्लामोफोबिया उसको रिजेक्ट किया है, अफोर्डेबिलिटी को सपोर्ट किया है, गाज़ा की सिचुएशन को सपोर्ट किया है जो ममदानी के स्टैंड हैं। तो जो सारी सिचुएशन है ये एक मैसेज है सबके लिए जो भेजा गया है कि अब ये जो चूरन 9/11 के बाद बिक रहा था मुसलमानों के खिलाफ वो नहीं बिकेगा। और ममदानी ने आज अपनी जो विक्ट्री स्पीच है उसमें भी ये दिया है कि वक्त बदल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद आसिफ, अगर हम ये देखिए जिस तरह से हमने टर्नआउट में देखा, हमारे नुमाइंदे ने बताया और फिर हमारी जिन से बात हो रही थी रिपब्लिकन उम्मीदवारों से, उन्होंने कहा कि ज्यूश ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ममदानी को। इसकी बड़ी वजह क्या देखते हैं आप? देखें, बहुत ये जो उन्होंने कहा वो मैं उसके साथ थोड़ा सा ये डिफर करता हूँ कि जूइश वोट और कैथोलिक वोट जो हैं वो ममदानी ने लूज़ किए हैं। जो मेरा ये 11th इलेक्शन है जो मैंने शहर में देखा है और उसकी हिस्ट्री ये बताती है कि कैथोलिक वोट और जूश वोटर उसके साथ मेयर के साथ होता है तो वो जीतता है। ममदानी ने इस मिथ को भी गलत साबित कर दिया है और जूश वोट बहुत बड़ी तादाद में पड़े हैं यूथ के। जो सीनियर जूश जो जितने भी मेच्योर वोटर हैं ना उन्होंने कोमो को वोट दिया है, लेकिन एट लार्ज जो यूथ मूवमेंट है उसमें जूश वोटर बहुत साथ थे, वॉलंटियर बहुत ज़्यादा हैं और जो बर्नी सैंडर्स हैं उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया बहुत। बेसिकली उनकी प्रायोरिटी है ये, उनके पास काम भी करते रहे हैं और उन्हीं का एजेंडा लेके ये आगे चल रहे हैं। तो बात यह है कि न्यूयॉर्क सिटी जो है ना सब लोग मिल के बनाते हैं, लेकिन आने वाला वक्त ये बता रहा है, जैसे विक्ट्री स्पीच में भी ममदानी ने बोला कि 1 मिलियन मुसलमान हैं। उन्होंने बड़े कंजर्वेटिवली ये बोला है कि 1 मिलियन है, हमारी तादाद इससे ज़्यादा है और आने वाले वक्तों में हम डिसाइड किया करेंगे अगर हम वोट डालने जाएंगे कि जो मुसलमान वोट है उसकी एक अहमियत है। आने वाले 25 साल 1986 में न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन ने एक आर्टिकल लिखा था कि इन 2025 whites will be in minority in America। आज 2025 आ गया, माइनॉरिटी में तो नहीं गए लेकिन बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। मैं नाज़रीन को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता जाऊं कि न्यूयॉर्क सिटी की 5 बॉरोज हैं, 5 हिस्से हैं इसके। इसमें क्वींस जो है उसमें 2.4 मिलियन की पॉपुलेशन है और 48% लोग जो रहते हैं वो इस मुल्क में पैदा नहीं हुए और 160 ज़ुबानें बोली जाती हैं। और अगर मैं आपको वाइट पॉपुलेशन का थोड़ा सा डेमोग्राफिक दे दूं तो ब्रॉन्स के अंदर सिर्फ 8% वाइट पॉपुलेशन है। ब्रुकलिन के अंदर भी नंबर्स थोड़े से ऑफ हो सकते हैं, ब्रुकलिन के अंदर वाइट्स हैं, क्वींस के अंदर 23% हैं,
جو اسٹیٹن آئلینڈ ہے اس میں میجورٹی وائٹس کی ہے، جو کہ ایک بہت چھوٹا علاقہ ہے، اور منہیٹن میں 46% وائٹس ہیں اور باقی منورٹیز ہیں. تو جو نیو یارک سٹی ہے یہ ایک میلٹنگ پاٹ ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ہر مذہب سے تعلق ہے. تو یہ ایک بہت ہی یونیک پلیس ہے دنیا میں میرے خیال میں. اور آنے والے وقت میں یہ سٹی جو ہے یہ اگلے 25 سال میں میرے خیال میں یہاں بہت کچھ اور بدل جائے گا. اور جو ایک چیز ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پوری بلو ویو آئی ہے، ہر جگہ پہ ڈیموکریٹ جیتے ہیں. انہوں نے ٹرمپ حکومت کا جو طرز حکومت ہے ان پرٹیکولرلی جو کہ امیگرینٹس کے خلاف ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کو بھی ریجیکٹ کیا ہے. اور میری پریڈکشن ہے کہ 2026 کے جو مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے اس میں ریپبلکن کو بہت برے طریقے سے مار پڑے گی اگر وہ اپنی چینجز نہ لائے اور انہوں نے اپنی اینٹی امیگرینٹ پالیسیز اور اکنامک پالیسیز کو بیٹر نہ کیا. ساتھ ساتھ میرے اپنے لیے، کیونکہ میری زندگیاں گزری، ایک بہت پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ایک بہت ہی ینگ مسلمان بچے نے سب آڈز کے اگینسٹ جنگ لڑی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخرو کیا. ٹرمپ کی ٹویٹ، ایلان مسک اس کے خلاف، بالکل ٹرمپ نے تو شدید مخالفت کی تھی اور انہوں نے تو کہا تھا کہ میں یہاں پر اب مزید جو ہے یہاں پہ ان کو سپورٹ بھی نہیں کروں گا نیو یارک میں اگر ممدانی جو ہیں وہ میئر بنتے ہیں. جی وہ دیکھیں کہنا بہت آسان ہے امریکہ میں، لیکن اس ملک کی بیوٹی یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن پرویل کرتا ہے. اور ڈیموکریٹس ود ان ڈیموکریٹس بھی بہت سے ڈیموکریٹس ہیں جنہوں نے ممدانی کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن جیتنے کے بعد سب مل جاتے ہیں. اور اگر آپ نے خود ہی بتایا کہ سب اس کو مبارکباد بھیج رہے ہیں، آنے والے دن بڑے ڈیسائزو ہوں گے. ممدانی کا ایجنڈا بڑا ٹف ہے، بڑی اپ ہل بیٹل ہوگی، اور بہت سی چیزیں جو انہوں نے پرومس کی ہیں وہ ڈیلیور کرنی آسان نہیں ہوں گی. لیکن پازیٹیو نوٹ پہ ہماری امیدیں اس کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. باقی اور ایک میسیج ہمارے لیے یہ ہے کہ سب طاقت، سب پیسہ اللہ تعالیٰ کی جو ول ہے وہ پرویل کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اور جتنے پرومسز بھی کیے گئے ہیں ممدانی کی جانب سے ان کو اب ڈیلیور بھی کرنا ہے، ان کو پورا بھی کرنا ہے. بہت شکریہ محمد آصف، اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے تھے. اور جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو بڑا جھٹکا ملا ہے. زہران ممدانی نے تاریخ رقم کر دی ہے، نیو یارک سٹی کے پہلے مسلم کم عمر اور تارک وطن میئر منتخب ہو گئے ہیں.